हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर आ गई हूँ मैं आपके लिए किस्से, कहानी और कविताओं का पिटारा लेकर। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या आपने चंदा मामा को देखा है? मैंने तो देखा है। कितने सुंदर लगते हैं ना। क्यों ना आज हम और आप मिलकर चंदा मामा की एक कहानी देखें, मतलब सुने। ऐसा है, आज मैं ये कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चंदा मामा। ये कहानी हमने ली है दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी में से अध्याय संख्या 23, जिसका नाम है चंदा मामा। तो शुरू करें इस कहानी को। लो, रात हो गई। देखो, आकाश में चारों तरफ अंधेरा है। आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। तो ये चंदा मामा है। आओ चंदा मामा। अरे, ये क्या? बादल जी, आप नहीं आइए। चंदा मामा रूठ जाएंगे। बादल जी, आप जाइए ना। मैं चंदा मामा को देख भी नहीं पा रहा। माफ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो, मैं अभी चला। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ, अब ठीक है। देखो, चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आओ ना। तो बच्चों, कितनी खूबसूरत चंदा मामा की कहानी थी ना ये। बादल जी भी बीच में आए थे और हमने बादल जी से कहा कि आप चले जाइए ताकि हम चंदा मामा को अच्छे से देख सकें, उन्हें निहार सके। तो अब इस कहानी के बाद वक्त है चित्रकारी और लेखन का। अब आपको चंदा मामा कैसे दिखाई देते हैं? किसी को चंदा मामा गोल नजर आ रहे हैं तो आप वो गोल बना दीजिए। किसी को पेड़ों के पीछे से चंदा मामा नजर आते हैं तो आप पेड़ बना सकते हैं पीछे से गोल चंदा मामा। या फिर कोई पहाड़ों पे रहता है तो उसको पहाड़ों के पीछे भी चंदा मामा नजर आ सकते हैं, तो आप वो चित्र भी बना सकते हैं। और कहानी में आपने क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब बारी है वाक्यों की। अब चंदा मामा कहानी को हमें अपने वाक्यों में कैसे लिखना है, ऐसा करती हूँ, एक वाक्य मैं बनाकर आपकी मदद करती हूँ। चंदा मामा गोल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाक्य आप भी बना सकते हैं और इसी तरह आपको और भी अन्य वाक्य बनाने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है शब्दों का खेल। यहाँ पर अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाइए। अब ये जो अक्षर नीचे दिए हुए हैं, ये हमारी चंदा मामा कहानी के ही शब्द हैं। यानी वहीं से ये अक्षरों को हमने अलग अलग लिखा हुआ है और इन्हीं अक्षरों को जोड़कर बनाना है एक शब्द जो कि कहानी में ही है। तो पहला है त, दूसरा रा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? सोचिए जरा। बिल्कुल, हम इन अक्षरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी रा को हम पहले लेकर आएंगे और साथ में जोड़ेंगे ता, यानी पीछे करेंगे। तो ये बन गया हमारा नया शब्द रात। रात में चंदा मामा नजर आते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जहां पर हमें अक्षर दिए हैं ल, द और बा। अब इन तीनों अक्षरों को मिलाकर हमारा कौन सा शब्द बनता है? सोचिए, आगे पीछे लगाकर देखिए। चलिए, इसमें भी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। यहाँ हम सबसे आखिरी वाले अक्षर को लेंगे, यानी बा। ठीक है, फिर उसके साथ द और फिर जोड़ेंगे ला। तो ये बन गया हमारा शब्द बादल, जो हमारे चंदा मामा के बीच में आ रहे थे। ठीक है ना बच्चों। अब अगला शब्द भी आप अपने आप सोचिए। इसी तरह आप जितने भी यहाँ पर शब्द दिए हैं उनको आगे पीछे करके, उनको जोड़कर, कहानी को ध्यान में रखकर आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप इस अभ्यास को भी पूरा कर सकते हैं बहुत आसानी से। बच्चों, चित्रकारी और लेखन का हमने अभ्यास किया, साथ ही साथ हमने किया शब्दों का खेल। और अब आ गया हमारा आखिरी अभ्यास, यानी
खोजें, जानें। रोज रात में चांद को देखिए और चांद का आकार बनाइए। अब इस अभ्यास में आपको क्या करना है? आपको कुछ दिन तक लगातार एक अभ्यास जरूर करना है कि रात में आप छत पे भी जा सकते हैं, अपनी बालकनी से भी देख सकते हैं कि चंदा मामा कैसे दिखाई दे रहे हैं। यानी चंदा मामा शुरुआत में हो सकता है आपको आधे नजर आए और धीरे धीरे फिर वो बढ़ते हुए नजर आए और उनका रंग भी बदलता हुआ नजर आ सकता है। यानी शुरुआती में हो सकता है आपको हल्के नारंगी कलर के दिखाई दें, नारंगी रंग के बाद हो सकता है वो पीले रंग में तब्दील हो जाएं। तो इस तरह से चंदा मामा का जो रंग है वो बदलता रहेगा और उसी तरह से आपको चंदा मामा की आकृतियां इस खाली स्थान में बनानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अभ्यास बहुत अच्छे से करते रहेंगे। और हाँ, अपने मम्मी पापा की भी मदद ले सकते हो। आज के लिए चंदा मामा की कहानी को हम यहीं पर विराम देंगे। बच्चों, कैसी लगी हमारी चंदा मामा की ये छोटी सी कहानी? चंदा मामा की इस खूबसूरत और प्यारी कहानी के साथ हमने बहुत से नए नए शब्दों का एक नया खेल भी सीखा और नए नए वाक्य भी बनाए ना? आप इसी तरह से खेल खेल में नया सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। आपसे मैं फिर मिलूंगी, कुछ और नया लेकर आऊंगी। बस अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।